आप कहते हो व्यक्ति की पूरी पढ़ाई हो जाती है कि मंदिर से जाते समय नंदी के कानों संपूर्ण में पढ़ाइयां पूरी हो जाती हैं, तब कहकर चले जाओ। इसके बाद में बैठिए बैठिए कोई परीक्षा होती प्रश्न ही है नहीं आपके। है। शिव महापुराण बहुत भाव से और आनंद से आपने करा और जनमानस के कल्याण के प्रश्न है, ये केवल आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए इतने जोरदार प्रश्न हैं। जो गलती भी करते होंगे तो उसको सुधार ने कहा कि नंदी के कानों में कहना चाहिए। लोग हंसते हैं, कहते हैं बताओ वो नंदी के कानों में भगवान को कहना चाहिए। वैसे तो हम आपको एक बात बता दें कि दुनिया के लोग किसी दूसरे धर्म की कभी हंसी नहीं उड़ाते। दुनिया के लोगों को दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। बुढ़ापा देख कर रोया। दुनिया के लोग सबसे ज्यादा हंसी उड़ाते हैं तो हमारे सनातन धर्म की ही उड़ाते हैं और खुद उड़ाते हैं। में निकल गए, दूसरा उड़ाने वाला नहीं होता। कमाने में दूर के ढोल हमें समझ में आते हैं, उसका धर्म हमें समझ में आ गया। उनका क्या है, ऐसा है, आओ कुछ नहीं, उनके धर्म में ऐसा है। कितना आनंद हमें दूसरे के धर्म में लग रहा है और हमारा सनातन धर्म हमको बुरा लगता है। हमारे सनातन धर्म हमें बुरा लगने लगा। अरे भाई, नौकरी पे से एक दिन की लोग कहते हैं कि नंदी के कान में कहते हो, ये कोई हमारे पुराणों में या शास्त्रों में लिखा है? धंधा करने वाले भगवती को बहन दिन की छुट्टी मिल जाती है, कभी रविवार को, कभी मंगलवार को, जो भी दिन हो। आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बात कहना चाहूंगा। अब वो सोचता क्या है, मंगलवार की छुट्टी है, जितनी भी रविवार शिव की महापुराण छुट्टी के है, अंतर्गत एक काम करेंगे, उपाय जो अपन बताए चल जाते चलेंगे हैं कि ऐसा बेलपत्री कर ऐसे आएंगे, चढ़ाना, वैसा काली कर मिर्च आएंगे। ऐसे चढ़ाना, और एक बात चावल याद ऐसे चढ़ाना, धतूरा का क्या महत्व है, शमी के सबसे पत्ते ज्यादा का क्या काम उसी दिन महत्व है, है। बेलपत्री के पत्ते का क्या महत्व है, ये जितनी भी बातें बताई जाती हैं ये सब पुराण के उसी तरह अंतर्गत से बताई जाती है। अब दुनिया के लोग मनुष्य इसको चाहे टोटका कह दें, चाहे दुनिया के अभी तो लोग बचपन खेलने की उम्र है, पर आनंद जवानी, पुराण से जवानी हट- भोग और विलास की उम्र है। और आप लोगों को अगर बोला है कि नंदी के कान में कहकर भगवान अभी नहीं शंकर कमाएंगे की तो मन में कब बात कमाएंगे? पहुंचे, तो ये क्यों कमाने कहा की उम्र कि है। ये भी हमारी शिव और महापुराण में कमाते लिखा है, कमाते जन्म कमाते के कमाते कब बुढ़ापा आ जाता है, ये आपसे कहे कि अब नंदी के सोचता कान में है बोलने से क्या कि होता अब है? मैं चैन से बैठकर खाऊंगा। माँ पार्वती जी का हस्त कमल पकड़कर जलंधर लेकर कहीं जाएंगे। आंखों से दिखाई ना दे, कहीं कानों से सुनाई ना दे, कहीं मुख में जितने दांत हैं वो निकल वृंदा का जाते पति हैं। लेकर वो जाने। काम करना बंद कर देते हैं, हाथ अपना तो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, अपने उसको अपने तो काम जलंधर को सबसे ज्यादा तकलीफ थी नारायण से, पर शिव के पास आ गया क्योंकि ईर्षा प्रवृत्ति। अभी कथा में कहा कोई कोई ऐसा होता है जिसको तुमसे बेर नहीं होता तो भी अंदर से ईर्षा जाग जाती है। कोई कोई ऐसा होगा जिसको अंदर से ईर्षा जाग, सही कहा अपने है आप- किसी ने, अपने आप अंदर से 60 तक कमाओ, उसका कोई बेर 60 की उम्र तक खूब कमाओ, और 60 के बाद जितना कमा के रखा है ना आप उससे वो सब मिले हो, दफ्तर में लगा। ना कभी वो आप उसके सामने बैठे हो। सब कई दफ्तर लोग में किसी ना किसी की बुराई करते हैं तो हम लोग पूछ भी लेते कभी हैं, ये क्यों साहब देखे, उनसे मिलकर आए हो क्या तुम? कभी नहीं मिल किया, कभी उनका सामना हुआ नहीं हुआ, तो फिर बुराई क्यों कर रहा? एक ने कर दी थी इसलिए हमारे ध्यान में था तो हमने भी कर दी। दौड़ के डॉक्टर के पास चले जाओ, कुआं में डूब के मरेगा तो तू गए, मरेगा। 500 रुपए वहां लग गए। अब ठंडक पड़ी जीवड़ा में, जैसे डॉक्टर ने नंदी हाथ पकड़ा, सामने बैठा, एक गणेश जी को मालूम पड़ गया, कार्तिकेय को मालूम पड़ गया, डुकरिया माँ। घर में बैठी बैठी कांक रही थी। अरे पार्वती जी का हस्त कमल जलंधर ने पकड़ लिया। जैसे डॉक्टर के यहाँ से आई और उन्हें अभी तो दवाई भी नहीं खाई, इंजेक्शन भी नहीं लगा, दवाई तो अब खाएगी। क्यों? गणेश जी को क्योंकि क्रोध जो आ गया और कमाया गणेश जी है, को जाए, भगवान शिव जी को कहता है, जगाने या तो लगे। अच्छी पिताजी जगह पे लगा पिताजी दो, पिताजी कर कर जगाया, या फिर हो पिताजी, लगा दो। पिताजी उठिए, आपका क्या मन है? अरे बोलो तो। पिताजी जागिए, पिता को जगा रहे हैं। भगवान शंकर नहीं उठे, तब नहीं, तुम तो अच्छे से बोल लो, क्या करें हम? बड़े जलंधर फिर के कहूंगा। पास में इतना बल है, दान इतना नहीं बल करना है, मत करो, सत्कर्म नहीं पिता करना मत की करो, आज्ञा किसी को नहीं होगी देना तो मत कैसे दो, मार देंगे इसको? अपने ऊपर मारने को तो खर्च मार। करो। माँ ने आज्ञा करी थी कि अच्छे से जलंधर तो उसको तारकासुर को मार दो, तो जितने घर में कार्तिकेय सदस्य हैं
उतने सदस्य खूब खुश तो रहो। शिव जी की आज्ञा नहीं तो हम इसको कैसे मारे, क्या करें। सब कुछ गणेश जी ने देख लिया, शंकर जी के ऊपर बहुत 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 प्रार्थना कर कर देख ली, पर शंकर जी नहीं जागे। तब आखिरी में विनायक ने, गणेश ने, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब कैलाश पर सुन रहे हैं, इस बात को याद रखना कि नंदी और के सती कान मैया में जब कहने कैलाश से के क्या ऊपर आ होता गई है, वो ये इस कथा से दक्ष प्रजापति ने एक सभा रखी, गणेश जी को लगा, शिव जी को भी बुलाया गया, शंकर जी सभा में शंकर जी बैठे नंदी हुए भी थे। तप में है, जब मैं किसको सभा कहूं। लगी, दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ और उस शिव जी को कह के कर थक गया, दक्ष प्रजापति पिताजी को बोल बोल कर थक गया। आगमन पिताजी में शंकर भगवान मैं किसको कहूं, ये खड़े नहीं हुए और उन्होंने दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं करा। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने कह दिया, ऐ शिव, सीधे अब नंदी के पास। नंदी भी तप में लीन थे, शंकर जी की ओर मुख। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ शंकर जी कि की तुम ओर शमशान में निवास करो। गए। शंकर भगवान प्रसन्न हो जाकर गए, तुरंत सिंहासन से विनायक ने और नंदी के कानों में जाकर कहा, नंदीश्वर, कहने लगे, बम बम। मैया का हाथ पकड़कर जलंधर लेकर जा रहा है। पिताजी शिव जी ने डमरू बजाया। लीन है, कृपा करिए ना। बस केवल नंदी के कान में कहा, गणेश जी दूर हट गए और जो शंकर भगवान ने डमरू बजाया, शंकर जी के नेत्र खुल गए, प्रसन्नता छा गई। शिव जी के नेत्र। भगवान विष्णु ने शिव जी का हाथ पकड़कर बिठाया और बिठाकर पूछा, ये देना बताओ, जरा तुम्हारे ससुर इस ने शिव तुमको महापुराण समझाया की, है कि आशुतोष तुम शिव महापुराण की संसार में कथा, जो निवास कथा यहाँ कही जा रही है, को रहे हो, ये कथा पहले मुस्कुरा के काय को रहे चरित्रों हो, में सुनने को नाच नहीं क्यों मिली रहे हो, हो। जरा डमरू ध्यान क्यों देना बजा रहे हो, संवाद इतने में पर, शंकर जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सनातन धर्म की हंसी उड़ाने वाले कह देते हैं नंदी के कान में कहने से क्या होता है, नंदी के सामने जाकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर शंकर जी का मात्र दीदार करने से क्या होता है, दर्शन करने से क्या होता है, वो अच्छे से समझ लेना। जो लोग सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते हैं, वो अच्छे से समझ ले इस बात। तो कहीं का भेरू होगा तो कब्जा करेगा, पर शमशान में कौन कब्जा करने जाए। मेरे शंकर भगवान कह रहे हैं कि क्या होता है, ये शिव से सीख लो, ये शंकर से सीख नंदी तप में लीन, ये मेरे ओघरदानी, शिव जी तप में लीन, त्रिकालदर्शी, शिव नहीं उठ रहे। विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कर दिया, अगर नंदी के कानों में जाकर कहा, नंदी के नेत्र नहीं खुले, नेत्र किसके खुले, उसमें से अच्छा ही ढूंढ लेना है। कोई अपशब्द भी कहे उसमें से शिव जी के खुले। ये मन का तार। नंदी शंकर की आराधना कर रहे थे, शिव अपनी भक्ति में डूबे थे। यहाँ कहा, यहाँ पहुंचा, जो दिल में था उस तक एक राजा ने पहुंच गई। नंदी अपने के मंत्री दिल को में बुलाया शिव थे और मंत्री को बुलाकर कहा, है, मंत्री, नंदी ने शंकर ये बकरा के है, पास पहुंचा दी। वो इस बकरे को सूत्र ले जो जाओ। बंधा था दिल से दिल तक का, वो पहुंच गया। इस बकरे को वो लेकर सूत्र जाओ, जो दिल बकरे से के दिल शरीर तक में बंधा हुआ था, मन से बंधा हुआ था, खबर वहां तक पहुंच गई। जो सबसे अच्छी चीज हो, खबर पहुंच गई, उसको काट कर लिया। लुटाइए, ये मौका मिला है आनंद का। मंत्री गया, दिल से प्रेम लुटाओ। जीवन नंदी से कहा, नंदी ने देवादिदेव महादेव से नहीं कहा, केवल नंदी आंख बंद कर कर बैठे थे। कहते सही भगवान गणेश के शब्द शिव जी तक पहुंच गए, शिव जी के नेत्र खुल गए और उन्होंने जलंधर के पास पहुंचकर पार्वती जी का पूरे हस्त कमल शरीर छुड़वाया। में जरा विचार केवल एक करिए। जीवानी ऐसी होती आप है। नंदी से कहते हो मेरे महादेव तक बात पहुंच जाती है, आपको केवल नंदी से प्रेम से कहना है, ये जीवानी एक नंदीश्वर ऐसी होती मेरे है बाबा, जो दुनिया को ए मेरे सत्य बाबा, मार्ग पर लाता आप रोज शिव जी को लेकर भ्रमण पर निकलते हो, मुझे बहुत दुख है, आप मेरे दुख को मिटाने थोड़ी देर के बाद लिए राजा ने मेरे कहा, दरवाजे पर क्यों नहीं आते। नंदीश्वर से कहा, दूसरा बकरा लेकर जाओ बात पहुंच जाएगी और इस बकरे में जो सबसे बेकार खुल जाएंगे और महादेव आपके यहाँ खड़ा है। मन- मेरा महादेव आपके पास में खड़ा है। पहले वाला बकरा था उसी की जीवानी। आशुतोष शिव महापुराण की कथा कहती है, ये क्या है? लोग कहते हैं नंदी को कहने से क्या होता है, ये शिव पुराण कह रही है। कहा वहां तक पहुंचा, दिल से दिल का कंट्रोल। अगर ये जीवानी हम कई बार कहे आपको, आप लोगों ने सुना होगा शिव महापुराण में कि बहुत दुख हो जिंदगी का, बहुत दुख तकलीफ। जैसे वो बहन ने लिखा, मेरे कर्जे में लदा लूं हो गई, केवल एक तकलीफ बढ़ गई, शरीर का रोग था, 15-20 साल हो गए, आराम नहीं।
कि बेटे भी व्यसन में डूबने लगे क्योंकि कर्जा बढ़ गया, टेंशन में रहेगा आदमी तो गलत संगत की ओर चला जाए। जिह्वा में शंकर का गुणगान व्यसन में आदमी पढ़ने लगा, केवल टेंशन। पाप भी छूट। और आखिरी में हुआ क्या, शिव तत्व को इसलिए जाना। शिव महापुराण आपसे भी निवेदन है, जब दुख की घड़ी अपार हो, समस्या बड़ी हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, एक लोटा जल जब महादेव को चढ़ाने के लिए जाओ, चढ़ाकर 2 क्षण एक जिह्वा का ही तो बल है। नंदी के पास 2 क्षण बैठकर मेरे महादेव को निहारना, अपने दिल की बात उसके पास में बैठकर आज पंडाल नंदी में कहोगे ना तो नंदी के पास 2 लाख बैठ के ऊपर भी गए, जनता है। उस नंदीश्वर के पास मात्र पूरे बैठ पंडाल गए, है। तो वो तुम्हारे दिल की बात समझ जाए। प्रशासन, तकलीफ बढ़ गई ना, कोई पुलिस बात नहीं। प्रशासन, दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, पर एक बार आदि उस आदि के जल जितने को भी शिव जी पे प्रशासन चढ़ाओ, हैं, चढ़ाकर सब जल अपनी लेकर जब व्यवस्था घर जा रहे हो जहाँ से तो देखो वहाँ क्षण मेरे नंदीश्वर के यही पास नहीं, में बैठ जाओ। बाहर गेट कुछ से कहना गेट है लगाकर मत देख कहो। कर आओ, एक चारों बार तरफ उसके बाउंड्रियों करीब पर में जाकर बैठकर देख दिल कर से, आओ। मन लोग से मेरे अपनी महादेव से जो प्रशासन कहना अपनी चाहती हो, व्यवस्था बस मन में भी धर प्रशासन लिया, के तो साथ मेरे कदम से निवेदन कदम मिलाकर वो महादेव से राष्ट्रीय स्वयं संघ के दुनिया आरएसएस का के सबसे ज्यादा स्वयं तप सेवक करने वाला, साथ में लगे हुए हैं। बजरंग दल लगा, समाधि में लगने विश्व वाला, हिंदू परिषद लगा, साधना हिंदू करने वाला, समिति लगी है, व्रत करने लवकुश वाला, समिति उपवास लगी करने है, वाला, राठौर तब समाज साधना में लीन होने वाला ब्राह्मण समाज, कोई है, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, साहू समाज, जितने भी समाज सामने हैं, बैठकर उनके वाल्मीकि समाज, हमेशा सामने मुख कर कर तप में लीन। रजक समाज, ये सब लगे हुए हैं। भगवान नंदी के कानों में कुछ कहकर आते हैं, बोले हो कभी? ऐसी कोई समाज नहीं जो सेवा में नहीं लगे। दुर्गा वाहिनी नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है। माताओं का एक अपना आप गुरु, लोगों को मालूम ये होगा वो कहीं ना तरीका। कहीं किसी न किसी रूप में सनातनी सेवा में, धर्म सेवा में, भगवत सेवा में, शिव सेवा में लगा हुआ। बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग, अब ध्यान देना जरा सा, ये बीच शिव की महापुराण डंडी- की वायव्य फिर से देखिए, संहिता के बेलपत्री के अंतर्गत लिखा 2 हुआ है कि और शंकर की उसके पास में जो सेवा बीच की जो डंडी का, महापुराण की पास में सेवा जो में बीच की जो अगर डंडी एक का साधारण दिख से रहा है आप लोगों को? साधारण चींटी भी ये 2 आकर डंडी, कोई ये सेवा बीच की करती 2 है डंडी, तो इसके शिव बीच में महापुराण की डंडी कथा कहती है उसका फल भी उसको 3 महीने में प्राप्त हो जाता है। तो ये लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, ये लोग इतनी सेवा में लगे हुए हैं, तो इनकी सेवा क्या निष्फल चली जाएगी? बेलपत्री की जो डंडी रहती है कहीं ना कहीं बीच कुछ का ना जो कुछ भाग, फल तो ध्यान मिलेगा। देना जरा सा, ये बीच की जो डंडी मेरे है, ओघड़दानी, मेरे फिर से देखिए, त्रिकालदर्शी, मेरे बेलपत्री के कैलाशी, मेरे 2 अविनाशी, पत्ते मेरे शिव और उसके पास में जो मेरे बीच की शंभू, जो डंडी का भाग है, सती दिख मैया। रहा है आप लोगों को? ये 2 डंडी, ये बीच की 2 पत्ती और उसके बीच में जो आज जो अपने डंडी पिता का के यहाँ यज्ञ में जाना जब हम चाहते हैं। देवादिदेव महादेव से कोई बात कहने वाले होते हैं ना कि बाबा शंकर भगवान बहुत भेजना दुख है नहीं बाबा, बहुत तकलीफ चल रही है बाबा, मैंने जा रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा दी है बाबा, मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है। बहुत समझाया मेरे देवादिदेव महादेव। बेलपत्री की जो ये डंडी होती है, बहुत इस समझाया। उंगली से, इस अंगूठ से इस मानी डंडी नहीं। को पकड़ा जाता है। गई माँ सती और और सती माता जब पहुंची है, कर्ण में पहुंच कर माता ये सती ने हाथ को देखा कि नंदी के सबका ऊपर आदर है, रखकर सबका सम्मान है, फिर बाबा सबका के आदर नंदी दिया के जा रहा है, कानों सबका में करते सिंहासन हैं। लगा हुआ और है। चलते समय इस बेलपत्र को अशुभ सुंदरी पति की के जगह लिए पर कोई चढ़ाकर नहीं, वापिस तब सजाते सती हैं। माता देवादिदेव क्रोध महादेव को की अग्नि पार्वती में की अपने बात मानना ही पड़ती त्याग है देती और है। वो कहना है। और जैसे ही सती माता जलकर भस्म होती हैं, ये बेलपत्र की भगवान महत्ता। शिव को मालूम पड़ता है, रुद्रगण को भेजा जाता है, सब विध्वंस ये कर जितना देता है। फल तब एक तब बेलपत्र की प्रजापति का पत्ती में सिर भी उतना कट की उतना जाता फल है और हम वो आपसे जाकर फिर कहेंगे, अग्नि में गिर जाता कभी मौका मिल जाए सती मैया जिंदगी में, के शरीर को कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं अग्नि बेलपत्री कुंड का में से वृक्ष आधा मिल जला जाए, हुआ जिसकी शरीर छांव तुम्हारे ऊपर मेरे शंकर उठा लेते हैं। तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठ आज भी नियम है, कभी मौका मिले एक बेलपत्र आज भी नियम है। मात्र रख कर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो ना, तो हवन कुंड में से आधा जला जल शरीर चढ़ाने के बराबर फल प्रदान। भगवान शंकर माता सती को उठा लेते हैं। एक बेलपत्री का और आज पत्ता, एक बेलपत्री का वृक्ष, शंकर भगवान का ये स्वरूप का निर्माण बेलपत्री के वृक्ष देखिए की जरा, छांव जब ब्राह्मण लोग यज्ञ कराते हैं, भूत जब यज्ञ कराते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण जब विद्वत्ता के अनुसार यज्ञ पूर्ण करते हैं, यज्ञ की जब जिस पूर्णाहुति जगह होती पर है, नंदी तब मेरे यज्ञ मंदिर करवाने के वाले बाहर ब्राह्मण बैठा रहेगा। चार जन जो सुरवा होता है, उस सुरवे से
यज्ञ नंदी जिस जगह पर मेरे मंदिर के उस बाहर भस्म बैठा को, रहेगा, यज्ञ सूर्य कुंड की सा भस्म को उसके सुरवे से कर्णों निकाला। में, किस किसने देखा? कर्णों जरा के हाथ करीब में देखा है ना? स्वयं विराजमान रहे। जब ब्राह्मण यज्ञ कराते हैं, यज्ञ पूर्ण होने के बाद में, पूर्णाहुति के बाद में जो सुरमा होता है उस सुरवे को यज्ञ में डालकर उस भस्म को निकाल जब और उस कोई भस्म को भी निकालकर संसार जो यजमान होता है मानव उस यजमान के मेरे मंदिर में आएगा, श्रवण पर, नंदी के कान में नाभि कुछ पर, कहकर वक्षस्थल जाएगा, पर, भुजाओं पर, कलाइयों पर उस माँ भस्म को पार्वती से लगाएगा। कहेगी। और पार्वती जब मेरे साथ प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम भस्म को के लगा समय भ्रमण पर जब पार्वती मेरे साथ जाएगी क्यों? तो पार्वती शिव महापुराण मैया की कथा जिसके कहती है सामने नंदी को रोक देगी, मैं उसके ऊपर कृपा करते हुआ चले कि जाऊं। देव अधिदेव महादेव हमारा अपने शरीर पर महापुराण की कथा। सबसे पहला त्रिपुंड के मंदिर जाते हैं तो आप जब वापिस लौट कर भस्म आते का हैं, तो नंदी के सती कान को में जाने के बाद जब सती के शरीर को जलता हुआ जब हम जलता नंदी से हुआ कुछ कहते हैं, अग्नि अंगार का शरीर कराते होंगे तो मेरे नंदी से शंकर ने अपने कंधे पर लिया है। तो जब हम नंदी से कुछ कहकर आते हैं, आपने देखा होगा कई लोग नंदी के कान में कुछ संभालते हैं, फिर नंदी का जो सींग होता के है मस्तक उस सींग के बीच में से शिवलिंग का दर्शन झलकती है शरीर को संभालते हुए। तो नंदी को जब कोई बात कही पर जाती जाता है तो नंदी से जब कुछ कहा जाता है कि हमारी बात शिव जी तक पहुंचाना, तो उसमें सबसे पहला अगर नाद करा जाता है नंदी के कानों में, भस्म कर आप सीधे जाकर अगर कहेंगे नंदी को कि हमारी ये बात है, आप बात तक पहुंचा दें। जब आपके यहाँ कोई पंडित जी हवन करवाएं, यज्ञ करवाएं, आप नंदी के कान में ओम कहने के बाद यज्ञ में अपने हृदय की बात करते हैं, तो कई लोग जैसे दक्षिणा के चक्कर में भाग जाते हैं। पंडित जी दक्षिणा मांगेंगे पत्र तो आपने भेजा और पत्र को तुमने नहीं। लिफाफे के अंदर यज्ञ पूर्ण हो, रखने के बाद में तुमने यज्ञ की पूर्णाहुति हो, समझ लेना बहुत अच्छा। खड़े रहिए। एड्रेस लिखने के बाद ब्राह्मण देवता से यज्ञाचार्य से कहिए, सब कुछ कंप्लीट करते हैं। अब इस ब्राह्मण देवता को से तुम क्या यज्ञाचार्य से कहिए, हे ब्राह्मण देवता, हे भूदेव, और तुमने ले जाकर इस लिफाफे को भस्म में से डाकघर के डब्बे में डाल शरीर पर लगा दीजिए। और ध्यान देना महाराज, लिफाफा जाएगा। जब ब्राह्मण देव जम के बोलिए, उस सुरवे में एड्रेस से पूरा लिखा है, भस्म जब आप पीछे तुम्हारा नाम भी लिखा है, कंठ पर मोबाइल नंबर भी लिखा है, श्रवण सब कुछ लिख दिया, पर लिफाफा जाएगा नहीं। वह क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उस पे जब वो लगाते हैं तो शास्त्र कहता है कि व्यक्ति के जीवन से आधे रोग तो उसी समय समाप्त हो जाते हैं। आधे रोग तो तभी चले। 2 रुपए का उस पे अगर कोई टिकट चिपका होता, फिर आप उसको डालते। शिव मंदिर कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ। सब लोग उठाओ, जितने लोग जाते हैं सब जाते हो ना। सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी मंत्र होते हैं, क्या नियम? जितने ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण करते हैं, जितने ब्राह्मण मंत्र शिव जी पर पढ़ते जब हैं, जल चढ़ाया, मंत्र का उच्चारण करते और हैं, जल चढ़ाने के बाद वो जल जब चूरा की क्यों पूरी करते नीचे हैं? ठीक क्योंकि है, ये हमारे श्लोकों पूरी पूजन कर लो, हमारे शब्दों को, संपूर्ण पूजन। दिल की बात को टिकट का काम, और संपूर्ण पूजन करने के बाद जब जल नीचे चले गया और जल कुछ बचा ही नहीं, तब 2 क्षण आप बैठे रहिए। अपनी हथेली हाथ की जब बेलपत्र समर्पित जो जला धारी है उसमें से जो पानी नीचे ऊपर वाली जो पत्ती उसमें अपने हाथ की हथेली लिखते हो, कई किसी को लिखते हुए देखा होगा चंदन से